नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने पर युवा मंच ने जताया विरोध। और कल देर रात चूंकि प्रयागराज में राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है, इसलिए युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह और भी कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखा है राष्ट्रपति के आगमन पर सुरक्षा का हवाला देकर के पत्थर गिरजाघर समेत सार्वजनिक स्थानों पर 3 दिन के लिए धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने पर युवा मंच के सदस्यों ने शुक्रवार को बैठक करके आक्रोश जताया है और डेलीगेशियों व कार्यालय पर बैठक करके विभिन्न मांगों को लेकर के चल रहे आंदोलनों को दबाने का भी आरोप लगाया। कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में यह अलोकतांत्रिक कदम है। जहां पर ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं अनिल सिंह के घर की हैं, जिनको पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया है। नैनी कोतवाली में इनको रखा गया है। तो वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण की मांग को बुलंद करने वाले अमरेंद्र सिंह बाहुबली कल प्रयागराज आए थे। अपने आवास पर इनको घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इस बात को सुनकर के छात्रों में आक्रोश है, चूंकि ये छात्र हैं पढ़ने वाले। और लिखा है कि युवा मंच के यशस्वी अध्यक्ष अनिल सिंह की गिरफ्तारी और सरकार के तानाशाही के खिलाफ 11 सितंबर को 12 बजे सभी छात्री थाना कोतवाली नैनी प्रयागराज पहुंचकर के बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करें। संविदा महामारी नहीं चाहिए, सभी विभागों के खाली 5 लाख पदों को भरना पड़ेगा। तो ये युवा मंच की मांग थी कि जो है संविदा का जो सिस्टम चल रहा है संस्कृत विद्यालय इत्यादियों में सरकार ने शुरू किया हाल ही में, तो संविदा प्रथा बंद होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे वो एलटी ग्रेड के हो, चाहे वो समूह ग के 1 लाख पद हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, सभी के विज्ञापन तत्काल जो सरकार जारी करे। तो फिलहाल आज जो विद्यार्थी हैं वो कोतवाली नैनी में आज एकजुट होंगे। आजकल आप लोग कोई भी समाचार पत्र उठाएंगे तो वहां पर कोई गुड न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी। या तो धरना प्रदर्शन की न्यूज होगी, विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर के सूचनाएं होंगी, या तो भ्रष्टाचार को लेकर के भी सूचनाएं होंगी। पूरे समाचार पत्रों में केवल यही होता है कि इस भर्ती में ये भ्रष्टाचार, इस आयोग में ये भ्रष्टाचार। और देखिए लिखा हुआ भर्ती के आश्वासन पर विज्ञापन का इंतजार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार से प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन करेंगे। टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने, हाल ही में संपन्न परीक्षा का परिणाम जल्द निकाले जाने और 25% प्रतीक्षा सूची जारी करने समेत अन्य मांगों को लेकर के हुंकार भरेंगे। प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि विक्की खान का कहना है कि मुख्यमंत्री कई सभाओं में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड की ओर से अधियाचन मंगा करके विज्ञापन नहीं निकाला गया। साथ में चयन बोर्ड को शासन को लिखे चयन बोर्ड की समान वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थी इस आने वाले नए विज्ञापन में आवेदन न कर सकें। जिन विद्यार्थियों का पहले से ही उसी ग्रेड पे पर चयन हो चुका है, 4600-4800 ग्रेड पर चयन हो चुका है, तो वो विद्यार्थी उसी पद के लिए आवेदन न कर सकें, चाहे वो अध्यापक ही हो, चाहे वो अन्य विभागों में हो। लिखा है कि टीजीटी पीजीटी 2021 का जो परिणाम हो अतिशीघ्र जारी किया जाए। साथ में पूर्व में समान वेतनमान पर अगर कोई चयनित है तो अपने अभ्यर्थन को निरस्त कराने के लिए एक प्रत्यावेदन चयन बोर्ड को विद्यार्थी दे सकता है, अन्यथा उनसे लिए जाने की जो बाध्यता है वो तय की जाए। वहीं पर बीटीसी की भी कुछ सूचनाएं। चतुर्थ सेमेस्टर 27 तारीख से परीक्षाएं हैं। बीटीसी बैच 13 सेवारत और मृतक 14-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर अवशेष अनुत्तीर्ण बैक पेपर डीएलएड प्रशिक्षण 2019 चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा वो 27 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के बीच में होंगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें और जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। देखिए फिर जो बात मैंने कही थी कि भ्रष्टाचार और धरना, तो लिखा है जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान की जमानत अर्जी खारिज। सपा सरकार में मंत्री रहे आजम वर्तमान में सीतापुर जेल में निरुद्ध, जिसको जो मिल जाता है वही लूटता है। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कद्दावर मंत्री थे और उस समय अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जम करके भ्रष्टाचार के आरोप विद्यार्थियों ने इन पर लगाए कि उन्होंने जम करके भ्रष्टाचार किया था। और अच्छी बात यह है कि कोर्ट इन नेताओं को जो है अब राहत नहीं दे रही है और ऐसा मैसेज भी जाना चाहिए ताकि जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, संस्थाओं के जितने भी चेयरमैन हैं, आयोग हैं, सदस्य हैं, जिनके पास भी पावर है, जो भर्तियाँ करवाते हैं, उनके पास ये मैसेज जाए कि आज नहीं कल तो हमारी भी जाँच हो सकती है, इसलिए हम ऐसा काम ना करें। ये देखिए लिखा जल विभाग में हुए भर्ती घोटाला के मुख्य आरोपी व सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान की जमानत अर्जी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडे ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस मामले में एसआईटी ने आजम समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया था। कोर्ट ने गत 15 जुलाई को आजम खान और गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा धोखाधड़ी, साक्ष्य मिटाने के साथ षड्यंत्र के आरोपों में संज्ञान लिया था।
चार्जशीट के आरोपी कुलदीप सिंह नेगी, रोमन फर्नांडिस, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से 69 जांच शिक्षक भर्ती की भी जांच होनी चाहिए। एलटी ग्रेड में रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। टीजीटी में जो घोटाला हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। भले ही द्वेषवाद, चाहे दुश्मनी की वजह से सरकारें एक दूसरे की जांच कराएं, लेकिन जांच हो और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है वो इन भर्तियों के बारे में भी संज्ञान ले, और अगर आगे जो सरकार भी आती है तो वो सरकारें भी इन भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं, जिनको सरकार दबा लेती है, तो उनकी भी जो है जांच होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के साथ में न्याय हो सके। भले ही राजनीतिक दोष द्वेषवत कुछ भी हो, लेकिन कोर्ट न्याय करेगा। और अगर इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो इनको, ऐसे लोगों को, चाहे वो आजम खान हो चाहे वो प्रभुनाथ हो, सबके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से कोर्ट ने प्रभुनाथ, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बात हो रही है उसी समाजवादी पार्टी की सरकार में, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो जल निगम की भर्ती हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में अंदर से भरने वाली बात हो, जो परीक्षा एजेंसियों के द्वारा अंदर से गोला किया जाता था। बहुत सारे कर्मचारियों के खिलाफ अभी एफआईआर भी हुई थी। पुरानी भर्तियों, कुछ और भी भर्तियां रद्द हो सकती हैं। इसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियां हुई थी, बहुत सारी सचिव इत्यादि की भर्तियां आई थी। तो सहकारिता विभाग की जो भर्तियां थी उनमें भी जम करके लूट हुई थी। इसी तरीके से ये देखिए लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेल को पास, पास को फेल करने का षड्यंत्र करने के आरोपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ की गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर के दाखिल याचिका खारिज कर दी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस पर भी ये आरोप लगते हैं कि सीबीआई जांच को सुस्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के ने हाईकोर्ट से पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ की याचिका खारिज होने के बाद आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि सीबीआई को तत्काल अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाए। और समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के साथ इस घोटाले में शामिल अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत करने के लिए सीबीआई ने आयोग को फाइल भेजी है, उस पर आयोग के अध्यक्ष को तत्काल निर्णय लेते हुए अनुमति दे देनी चाहिए। तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अनुमति ही नहीं दे रहे हैं अभियोजन की, ताकि और अधिक लोगों पर जो है वो सीबीआई कार्रवाई कर सके। तो मंत्री और परीक्षा नियंत्रक तो चलिए ठीक है, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको भी जहाँ मौका मिल जा रहा है वहाँ पर लूट ले रहे हैं। ये है जीआईसी की महिला हैं प्रभारी प्रधानाचार्य, इनको मौका मिला था लूटने के लिए। 206 रुपये का जो फार्म था उसको 1000 रुपये बेच के लिए कमा लिया। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का। और ये बात सरकारों की नहीं है, मतलब लोगों की मनोवृत्ति की है। हालांकि देखिए इनको निलंबित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के फार्म में वितरण में वसूली के आरोप में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा की प्रभारी प्रधानाचार्य ज्योत्सना सिंह को निलंबित कर दिया गया। भर्तियों का आरोप था कि जीआईसी कटरा में 206 रुपये का फार्म 1000 रुपये में बेचा जा रहा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक परिणाम भी जारी कर दिया है। लेकिन प्रदेश को मिले 189 जनरल सर्जन व 7 रेडियोलॉजिस्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो ये बात सही है कि वो परीक्षा कैलेंडर को काफ़ी हद तक फॉलो होता है, और ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिस दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कोई ना कोई नोटिस जारी न हो। इसीलिए विद्यार्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो कोलैप्स कर गया है। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ हो नहीं पाएगा। पीईटी के अलावा और यूपी ट्रिपल एससी से हटा दिया जाए 4200 ग्रेड पे की जितनी भी भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों को जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही कराया जाए। जिस तरीके से जो है खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो लोक सेवा आयोग से भी समय से हो गई, खत्म हो गई, और उन विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया है। इसी तरीके से विद्यार्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि जो लोअर की भर्ती का 1000 पदों का जो अधियाचन है वो पहुंच चुका है यूपी ट्रिपल एससी, उसका अधियाचन वापस भेजा जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और वो जो भर्तियाँ हैं, चाहे वो एएसओ की भर्तियाँ हों, चाहे वो जेई की भर्तियाँ हों, चाहे वो जो भी 4200 ग्रेड पे की भर्तियाँ, वो सभी भर्तियाँ जो है लोक सेवा आयोग से कराई जाए। इसके लिए विद्यार्थी अलग अलग जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से जो ज्ञापन दे रहे हैं और मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ये इसकी जो नियमावली है 4200 ग्रेड पे वाली, उसमें संशोधन किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की 2016 की आधी से ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो पेंडिंग है
किसी में नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है तो किसी का परिणाम जारी नहीं हुआ है। लोअर 2 का जो परिणाम है देखिए अभी इस महीने भी नहीं आने वाला है। परीक्षा कैलेंडर जो यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया था, सोचता तो है यूपी ट्रिपल एससी कि हाँ हम इस महीने ये परिणाम जारी कर लेंगे, इस महीने ये एग्जाम करवा लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाता है। उसके पास संसाधन ही नहीं है भाई। 80-85 कर्मचारी की जो कैपेसिटी है, पहली बात तो वो भी बहुत कम है, उसमें भी आधे रहते नहीं है, आधे मतलब या तो संविदा में है या तो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी वहाँ पे रखे गए हैं। इसकी कई बार मांग भी की गई है कि वहाँ पर कर्मचारियों की कमी है। और जब कोरोना काल होता है तो यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारियों को नोडल ऑफिसर बना दिया जाता है। अभी हाल ही में जो परीक्षा कैलेंडर जो प्रगति रिपोर्ट जो भी कहा जाए अभी जो जारी किया था, उसका कुछ भी फॉलो नहीं किया यूपी ट्रिपल एससी ने। ना तो आपका टाइपिंग रिजल्ट अभी इतनी जल्दी आने वाला है, ना ही लोअर 2 का जो रिजल्ट इतनी जल्दी आने वाला है, ना ही जो परीक्षाओं के बारे में बताया गया था बोरिंग टेक्नीशियन और अन्य परीक्षाओं के बारे में, ना ही वो परीक्षा समय से होने वाली है। यहाँ तक कि बहुत कम उम्मीद है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के जो रिजल्ट है वो भी इस महीने जारी होगा। ज़्यादातर तो संभावना है कि अक्टूबर के महीने में ही अब पीईटी की जो रिजल्ट है वो जारी होगा। तो 4200 ग्रेड पे की जो भर्तियां हैं वो तो जो सरकार है वो वहाँ पर भेज दी लोक सेवा आयोग में। इसके साथ में यूपी ट्रिपल एससी में जो संसाधन है उनको बढ़ाया जाए और यूपी ट्रिपल एससी की मॉनिटरिंग किया जाए प्रत्येक महीने सरकार के द्वारा कि आखिरकार जो पुरानी भर्तियां हैं वो कितनी कंप्लीट हुई हैं, नए विज्ञापनों का क्या हुआ, जो अधियाचन आए हैं उन पर विज्ञापन कब जारी होगा। अगली सूचना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में हो सकती है 1500 तक की वृद्धि। चुनावी साल में सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपए तक की, सहायिकाओं के मानदेय में 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2021-22 के तहत स्नातक प्रथम वर्ष एवं परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 सितंबर शनिवार से शुरू होने जा रही है। काशी विद्यापीठ के 25 पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने 15 सितंबर को महाधरना करने का ऐलान किया है। इस धरने में पूरे प्रदेश से अभ्यर्थियों के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी अभियान चला रहे हैं। अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद और जोड़कर भर्ती की मांग को लेकर के बीते 82 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी सुपर टीटी पास कर चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनका चयन नहीं हो पाया है, तो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो शेष 22,000 पद हैं उन पदों पर इन विद्यार्थियों को जो है ले लिया जाए, नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।